एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। यानी ये जो रेशो हमें दिया गया है, इन अनुपात को आपको प्रतिशत में बदलना है, रेशो को परसेंटेज में चेंज करना है। तो ए पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 3:1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये कोई चॉकलेट है और इसे देखिए 3 + 1 कितना होता है? 4। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब सोनू कहता है कि मेरा जो रेशो है ना वो 3 है। ठीक है, 3:1 में सोनू का जो रेशो है वो 3 है और मोनू का जो रेशो है वो 1 है। इसका मतलब है कि 3 + 1 टोटल 4 पार्ट्स है इस चॉकलेट के, जिसमें से कि 3 पार्ट्स किसको मिलेंगे? सोनू को मिलेंगे, क्योंकि उसका प्रतिशत 3 है, उसका अनुपात 3 है। और एक किसको मिलेगा? एक पार्ट मिलेगा मोनू को। ठीक है, इसका मतलब ये है 3:1, यानी इस तरीके से आप ये टोटल पार्ट्स हो गए 4, जिसमें से 3 जिसका शेयर होगा उसको 3 पार्ट्स मिलेंगे, 1 जिसका शेयर होगा उसको 1 पार्ट मिलेंगे। अब इसी को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो अब देखिए, सबसे पहले हम रेशो के टोटल पार्ट्स निकालेंगे। सो टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3 + 1। ये जो रेशो है इसको ऐड कर देना है। 3 + 1 होता है 4, यानी टोटल पार्ट्स है 4। अब सबसे पहले ये जो रेशो 3 है ना, इसका परसेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में लिख रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि ये जो 3 है इसे रखेंगे अपॉन के ऊपर, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। ये 4 में से 3 है। ठीक है, तो 4 को रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 जो है वो 100 को कैंसिल कर देगा 25 पे, क्योंकि हमें पता है 25 4 100 होता है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। तो ये 75 क्या है? ये 75% है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रेशो था, जो रेशो 3 था, उसका हमने परसेंट निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का। अब इसके सेकंड पार्ट का रेशो निकालते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 1 है, तो अपॉन के ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे हमेशा टोटल पार्ट रखेंगे। टोटल पार्ट है 4। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि परसेंट निकालना है। अब जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, और 25 1 होता है 25। इट मीन्स 25%। सो दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या है? 25% है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर ये पूरा 100% है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसके 3 पार्ट किसके बराबर हुए? 75% के। एक एक पार्ट जो है वो 25% का है। तीनों पार्ट जो है यानी 25 + 25 + 25, तीनों कितने हुए? 75। यहाँ तक का शेयर सोनू का था, जिसे हम रेशो 3 कह रहे थे, और ये वाला जो पार्ट है 25% का, ये मोनू का है, जिसे हम रेशो 1 कह रहे थे। ठीक है, तो ये वही बात है। ऐसा नहीं है कि परसेंट में निकाल देने से डेटा कुछ और हो जाता है, डेटा वही रहता है। बस ये कहने का तरीका है कि रेशो में 3:1 है और परसेंट में 75% और 25% है। आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमारे पास है 2:3:5। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल पार्ट्स निकालेंगे। टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। इन तीनों रेशोज को ऐड कर लेंगे। तीनों रेशो को ऐड कर लेंगे। 5 + 3 होता है 8, 8 + 2 होता है 10 हो गया। अब एक एक रेशो को लेंगे। सबसे पहले 2 रेशो को लेंगे। सो लिखेंगे 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 10 होता है 20, यानी 20%। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 20%। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे है रेशो 3। सो 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 10 होता है 30, यानी दूसरे पार्ट का रेशो कितना है? 30% है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है 5 अपॉन टोटल पार्ट्स यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 100।
1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टेंजा हो जाएगा 50, यानी 50%। ठीक है, तो 2 + 3 + 5 होते हैं 10, जिसमें से एक को मिला, मान लीजिए सोनू को मिला 2, ठीक, उसी में से मोनू को मिला 3 पार्ट, गोनू को मिला 5 पार्ट, उसी को परसेंट में कहते हैं। अगर कोई चीज 100% है, वो चॉकलेट अपने आप में 100% है, या कोई भी चीज जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो अपने आप में 100% है, जिसमें से 20 पार्ट्स मिल गया रीता को, 30 पार्ट्स मिल गया सीता को, 50 पार्ट्स मिल गया गीता को। तो टोटल आप करेंगे तो कितना आएगा, 100% ही आएगा। और 100% में से ही तो हम निकाल रहे हैं कि एक को 50% मिला, एक को 30% मिला, एक को 20% मिला। तो परसेंट निकालने का मतलब ये है कि वो 100 में से कितना है, ठीक, जो कि हमने निकाल लिया 20, 30, 50%। सी पार्ट में है 1:4। तो सबसे पहले टोटल पार्ट्स निकालेंगे। टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5। पहले पार्ट, ये पहला जो रेशो है 1, इसका परसेंट निकालेंगे। सो 1/5, अपॉन के नीचे आप टोटल पार्ट्स ही लिखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप देखिए कि इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, आपके सामने सारा डेटा है, बस उसको अरेंज कीजिए और परसेंट फाइंड कीजिए। तो चलिए अब 5 से 100 को कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 21 ज़ा होता है 20, यानी 20%। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 20%। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यानी ये जो रेशो 4 है, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे 0 आएगा, 2 4 ज़ा होता है 8, यानी 80%। तो जैसे कि कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, तो मान लीजिए कि रीता का जो शेयर था वो 1 था, तो यानी उसे 20% मिलेगा, और सीता को मिलेगा 80%। ठीक है, हमने इसे परसेंट में फाइंड कर लिया। 100% थी वो चीज अपने आप में, जिसमें से 80% मिल गया रीता को या आपको मिल गया, और 20% आपके फ्रेंड को मिल गया। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट पे है 1:2:5, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले लिखेंगे टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। टोटल पार्ट्स आया 8। पहले 1 को रेशो में, ये जो रेशो 1 है इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0, क्या आया हमारे पास, 51 ज़ा 50/4। 50/4 आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, 4 से 50 को डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, इस 0 को लिखेंगे। 4 2 ज़ा होता है 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। आगे कोई डिजिट नहीं है, मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ 0 लिखूंगी। 4 5 ज़ा होता है 20। ये अब पूरा सॉल्व हो चुका है। क्वोशंट क्या आया, 12.5। तो यही हमारा आंसर है, यानी 12.5%। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, यानी रेशो 2 पे। 2/8, ये जो टोटल पार्ट्स हमने निकाला है ना, अपॉन के नीचे इसी को रखेंगे। 2/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 400 को डिवाइड कर देगा 25 पे। 25 1 ज़ा होता है 25। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है 25%। राइट। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में है 5, यानी 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और ये पीछे 0। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो पीछे 0 आएगा। 5 5 ज़ा होता है 25 और डिवाइडेड बाय 4, यानी आपको 250 को 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं, इधर डिवाइड करते हैं। 4 6 ज़ा होता है 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ये 0 लिखेंगे, ये ऊपर वाला 0 नीचे लिखेंगे। 4 2 ज़ा होता है 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। अब आगे कुछ नहीं है डिजिट मेरे पास,
मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ 0 लिखूंगी। 4 5 जा होता है 20। ये पूरा सॉल्व हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया है यहाँ। ठीक है, आंसर क्या आया? आंसर आया 62.5। ये क्या है? ये 62.5% है, 62.5%। तो जब हमें 1:2:5 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया तो हमारा आंसर आया 12.5%, 25% एंड 62.5%। यानी ये जो वैल्यूज हैं ये 100% में से हैं। पहला है 12.5%, फिर है 25% और थर्ड है 62.5%।